सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म जो है, सम ऑफ फर्स्ट, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। आपको nth टर्म गिवन है 3 + 4n। nth टर्म कितने गिवन है? 3 + 4n। ये ध्यान से देखना, nth टर्म अगर आपको कभी भी गिवन है तो आप AP निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जैसे मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा दोनों साइड। 3 + 4 × 1, तो 4 + 3 7 आ गया। अगर मुझे सेकेंड टर्म चाहिए तो मैं n की जगह पे 2 पुट कर दूंगा, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 + 3 11 आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म पुट करना है तो n को 3 से रिप्लेस कर लो। 3 + 4 × 3, 4 3 12 + 3 15। समझ रहे हो? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए एंड सो ऑन, तो मैंने देयरफॉर AP बिकम्स कितनी आ गई? 7 11 15 एंड सो ऑन, है ना? तो nth टर्म से हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये AP बन गई और हमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है। अब इसकी फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है 7, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 11 - 7 4, और सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है तो हमारे क्या करना पड़ेगा? SN वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म S15 निकालना है तो n को तो आप 15 से रिप्लेस करोगे, और A आपको पता ही है, A कितना है आपका? 7, और D तुम्हारा कितना है? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 15/2, 14 + 14 4 जा 56, 56 + 14 70, 15/2 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कितना आ जाएगा? 525। 525 आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो आपने खुद करना है। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, इसमें कोई दिक्कत है? आ गया समझ में अच्छे तरीके से? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 11 में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखी है 4n - n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको कितनी गिवन है? 4n - n स्क्वायर। और इसमें आपको क्या क्या निकालना है वो देख लो। कह रहा है जी फर्स्ट टर्म निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। जरा देखना, फर्स्ट टर्म निकालना है इसमें। और क्या निकालना है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? S2 निकालना है। सेकेंड टर्म निकालनी है, थर्ड, 10th और nth। ये सारी टर्म्स निकालनी है, सेकेंड, थर्ड, 10th और nth। आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखे हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो nth टर्म जब गिवन थी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, nth टर्म तो मैंने AP निकाल ली थी, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स में एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से देखना। इसमें तुमने क्या करना है, पहले n की वैल्यू 1 पुट करके S1 की वैल्यू निकाल लेना। तो वो कितना आया? 3। n की वैल्यू 2 भी पुट कर लेना, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये 8 - 4 4 आ जाएगा। n को 3 से रिप्लेस कर दो तो S3 की वैल्यू आ जाएगी। S4 n को 4 से रिप्लेस कर लो, 16 - 16 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। अब Sn से आपने n को 1 रिप्लेस करके S1 निकाल दिया, n को 2 से रिप्लेस करके S2 निकाल दिया, n को 3 से रिप्लेस करके S3 और n को 4 से रिप्लेस करके S4। ऐसे जितना मर्जी निकाल सकते हो। फिलहाल के लिए इसमें तुम्हारे को देखो S2 निकालना था, जो कि ये तुम्हारा एक आंसर तो ये आ गया S2, ठीक है जी। अब तुम्हारे को A1 निकालना है, तो तुम्हारा जो A1 और S1 बराबर होगा, इसीलिए A1 की वैल्यू भी आ गई, है ना। A1 और S1 बराबर होता है, पहले आप ये समझो ध्यान से। A1 क्या होती है? फर्स्ट टर्म।
S1 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, क्या लगाएगा, सेम आएगा। तो A1 और S1 सेम होता है। आगे क्या निकालना है मुझे, A2 A3। अब A2 देख लो, A2 कैसे निकलेगा, वो निकलेगा S2 माइनस S1। A3 अगर मुझे निकालना है, A3 भी निकालना है, A3 निकलता है S3 माइनस S2। A10 कैसे निकलेगा, A10 कैसे निकलेगा, ठीक है जी, S10 माइनस S9। एक तरीका तो ये है, एक तरीका होता है, ठीक है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि मैं, एक तो तरीका ये समझ में आया ना, अगर आपको सम की वैल्यूज पता है तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। एक और तरीका है, मान लो आप क्या करो, पहले फर्स्ट टर्म आपकी आ गई है, सेकेंड टर्म S2 माइनस S1 निकलती है। S2 कितना है आपका, 4 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 1। A3 निकालना है, वो कितना आ जाएगा S3 माइनस S2, वो कितना आ जाएगा S3 3 और S2 4, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। तो A1 आ गया आपके पास, ये A2 आ गया, A3 आ गया। तो इससे हमारी AP तो निकली जाएगी ना, देयरफॉर AP बिकम्स, क्या आई आपके पास, फर्स्ट टर्म थी तुम्हारी 3, सेकेंड टर्म तुम्हारी है 1 और थर्ड टर्म तुम्हारी है -1 एंड सो ऑन। तो Sn से AP कैसे निकालनी है पहले ये सीख लो। Sn से पहले आपने S1 S2 S3 S4 निकाल दिया, फिर S1 S2 S3 से A1 A2 A3 A4 निकालना है। तो S1 तो A1 के बराबर होता, तो S1 से तो A1 तो निकल गया, और A2 क्या होता है S2 माइनस S1, A3 क्या होता है S3 माइनस S2। तो वो भी वैल्यू आपने निकाल ली थी, S2 S, इन सब की वैल्यू निकाली थी ना। तो S1 S2 S3 S4 की हेल्प से हमने A1 A2 और A3 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। A1 A2 A3 की वैल्यू आते ही हम AP मेरे पास आ गई। अब हमारे को बताओ कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। A2 निकालना था, A2 तो मैं निकाल चुका हूँ, A3 भी निकालना था, A3 भी निकाल चुका हूँ, और क्या निकालना था, A10 निकालना था, A10 नहीं निकाला। अब A10 दो तरीकों से निकल सकता हूँ, या तो मैं S10 माइनस S9 करूँ, तो n को मैं पहले 10 से रिप्लेस करूंगा और फिर n को 9 से रिप्लेस करके, वो एक तो तरीका वो है। एक, अब क्योंकि मैंने AP बना लिया है तो मैं A10 की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। A10 क्या होता है, A प्लस 9D, A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू कितनी है बताओ इसमें, A तुम्हारा 3 है और D तुम्हारा A2 माइनस A1 होता है ना, तो 1 माइनस 3 माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया, तो 3 माइनस का 18 माइनस का 15 आ गया। टेंथ टर्म तुम्हारी कितनी आ गई, माइनस का। nth टर्म भी निकालनी है। nth टर्म क्या क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a तुम्हारा कितना है 3, n माइनस 1, डी तुम्हारा कितना है माइनस का 2, ठीक है। तो ये कितना है 3, ये -2 n से मल्टीप्लाई हो गया -2n, -2 -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 2, ये कितना देगा 5 -2n आ गया। तो nth टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 5 -2n। और इस तरीके से हमारा 11th क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार ध्यान से, इसमें नई चीज क्या सीखी मैंने, Sn से AP निकालना इंपॉर्टेंट चीज है, काफी क्वेश्चंस में आएगा। Sn से आप क्या निकाल लोगे, S1 S2 S3 S4 तक निकाल सकते हो। फिर S1 A1 के बराबर होता है और A2 होता है हमारा S2 माइनस S1, जो कि मैं निकाल चुका हूँ। और A3 क्या होता है S3 माइनस S2, निकाल के AP बनाई। AP बनाने के बाद जो मर्जी पूछ लो मुझसे, मैं सब बताता हूँ। जो भी ये सारी टर्म्स है, टर्म्स भी निकालनी आती है। और nth टर्म जब तुम्हें निकालने को कहा जाता है तो इस बात का ध्यान रखना तुम्हारा आंसर n में आएगा। ये बच्चे सोचते हैं कि भाई n की वैल्यू क्या पुट करनी है, बार बार बोल रहा हूँ, nth टर्म में सिर्फ आपको a और d की वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू नहीं पुट करनी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।